नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज कुंवर धर्मेंद्र एंड अदर्स के नाम से ईडब्ल्यूएस की डिवीज़न बेंच में याचिका थी दोस्तों। और जैसा कि आपको मैंने सुबह ही बता दिया था कि जस्टिस अश्वनी मित्रा की बेंच आज नहीं थी, जिसके कारण जो है अपना केस पास ओवर मतलब ट्रांसफ़र हो गया था जस्टिस कोर्ट नंबर 3 में अंजनी कुमार मित्रा की डिवीज़न बेंच में। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये मैटर जो है आज हम लोग इतनी तैयारी किए थे, सब लोग कल से ही जो है सीनियर आर.के. ओझा सर को ब्रीफिंग किया गया था। लेकिन दोस्तों आज जो है चूँकि अश्वनी मित्रा नहीं थे तो ट्रांसफ़र केस गया था, और ट्रांसफ़र में दोस्तों ये केस जो है अंजनी कुमार मित्रा की बेंच में गया था। लेकिन वहाँ भी केस अधिक होने के कारण चूँकि 3121 एडिशनल केस थे और 9 फ्रेश थे, तो 9 फ्रेश के बाद वो पहले अपना एडिशनल केस लेने लगे, जिसके कारण दोस्तों जो है वो एक 3121 यानी 121 एडिशनल केस थे। इसकी वजह से हम लोगों का नंबर नहीं आया। तो दोस्तों नंबर ना आने की वजह से ये केस पास ओवर हो गया है। और हम लोग चाहते भी थे दोस्तों, क्योंकि अंजनी कुमार मित्रा जो है प्रॉपर बेंच में ही भेज देते, इससे बढ़िया था जो है कि हम लोग जो है फ्रेश में जो है फिर से एक बार जो नई प्रॉपर बेंच है महेश चंद्र त्रिपाठी सर की बेंच है, वो बहुत अच्छी कोर्ट है। और पहले दिन जो है निश्चित रूप से एक धमाका होना चाहिए और बढ़िया जो है मतलब उस पर बहस होनी चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने भी चाहा कि जो है जस्टिस MC त्रिपाठी यानी कि महेश चंद्र त्रिपाठी की डिवीज़न बेंच में मतलब ये मैटर जाए। और दोस्तों अब आने वाले समय में यानी 5 वर्किंग डे बाद जो है ये केस फिर से जो है प्रॉपर बेंच यानी कि जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच में आएगा। तो दोस्तों महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच में जो है ये केस अपना संभवतः जो है अगले शुक्रवार को पुनः जो है पास ओवर है, तो 5 वर्किंग डे बाद पुनः आएगा। धन्यवाद दोस्तों। बाकी की बातें जो है ये दोस्तों कल से ही हम लोग यहाँ पे आ गए थे और आज के लिए काफ़ी तैयारियाँ की थी, लेकिन काफ़ी हताशा और निराशा होती है कि जब अपने अनुरूप कार्य नहीं हो पाता है। हम लोग सोच रहे थे कि कल हम लोग आए थे कि जल्दी से सीनियर की ब्रीफिंग करवा के और इसके आर्डर को रिजर्व कराया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल से बेंच पहली तारीख से बदल रही है, तो अभी ये प्रॉपर बेंच में नहीं लगी थी। आज हमारा केस पास ओवर हो गया था कोर्ट नंबर 3 में, जहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई, और ये अब प्रॉपर बेंच में लगेगी, त्रिपाठी जी के बेंच में लगेगी, MC त्रिपाठी जी के बेंच में। तो वो भी बहुत अच्छे जज हैं और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सुनवाई जल्द होगी और इस पर फाइनल बहस होगी। हम लोग बेहतर करेंगे। यहाँ देखिए फाइल आपके सामने, हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं और इसमें हर एक चीज़ों को, ये जो लाल डायरी आप देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ बची नहीं होगी जिसको EWS मैटर में जो चीज़ इसमें लगाई ना गई हो, और शायद प्रदेश में ऐसी याचिका किसी की नहीं है ना विनय भाई? हाँ बिल्कुल। इसमें जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मतलब पूर्व की भर्तियों में EWS दिया गया है वो भी है। इसके अलावा जो है मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पे तमाम आधे दर्जन से अधिक भर्तियों में जो है EWS दिया है, वो सारा कुछ इसमें लगाया गया है। दोस्तों निश्चित रूप से अगर इसको जो है जस्टिस पढ़ेंगे एक बार तो निश्चित रूप से ये केस समझ जाएंगे, और जस्टिस आगे जो है महेश चंद्र त्रिपाठी जी इस मैटर को जब भी सुनेंगे निश्चित रूप से एक पॉजिटिव जो है इस पर बहस होगी और एक अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। दोस्तों निश्चित रूप से हम लोग इस पर काफ़ी वर्क किए हैं, और देखिए EWS का केस जो है हमारे जो है स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। आज जो है जस्टिस चूँकि अश्वनी मित्रा नहीं थे, इस वजह से जो है दोस्तों हम लोगों का केस जो है दूसरे बेंच में गया था, ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि उनके बेंच के खुद के ही काफ़ी केस थे। तो दोस्तों अगले हफ्ते फिर आएगा 5 वर्किंग डे बाद, संभवतः फ्राइडे तक। तो दोस्तों और बाकी की बातें साथियों नमस्कार। और प्रयागराज परिसर में हम लोग उपस्थित हैं, और जैसा कि बता दिया गया है भाइयों द्वारा कि केस ट्रांसफ़र हुआ था हम लोगों का, पैनल के साथ हम लोग उपस्थित थे, और दोनों हमारे जो सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर R.के. ओझा जी और नवीन शर्मा जी दोनों लोग उपस्थित थे, और अपना हम लोग इंतज़ार भी किए लंच से पहले भी और लंच के बाद भी। लंच के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि अब नहीं नंबर आने वाला है, तब हम लोग परिसर से बाहर आए हैं और अपडेट दे रहे हैं आप लोगों को। और फिलहाल मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने जो तैयार करवाई गई अपने द्वारा अपील है, इसको मैं देख रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी हो रही है, क्योंकि हम चाहते थे कि इस बार मतलब डबल बेंच में ऐसा कोई चीज़ छूट ना जाए जो मिसिंग हो जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो रिट में नहीं प्लीडिंग थी, और जिससे सिंगल बेंच में जो है केस कमज़ोर पड़ा, और उन सब कमियों को जो है हम दूर करना चाहते थे अपील के माध्यम से। तो लगभग सारी चीज़ों को इसमें जो है प्लीट करवा दिया गया है। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं
जो प्लीड नहीं मतलब की जा सकती हैं अब, क्योंकि उसे सिंगल बेंच में ही उस चीज़ों को करना था, चैलेंज करना था। और अब अगर हम उस चीज़ को अगर प्लीड करवा दिए होते तो वो हो सकता था कि क्रॉस क्वेश्चन हो जाता। हालांकि वो चीज़ हम जो है अपने रिट कोर्ट जो लखनऊ बेंच में जो हमने रिट डाली है उसमें चैलेंज करवा रखी है, और उसका रिट नंबर और मतलब नाम, रिट नंबर, और कोशिश करूंगा कि वो रिट भी साथ में ले आऊं कि जब अगर आर्गुमेंट होगी उस दौरान अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम बताएंगे कि फला रिट में फला नाम से रिट है और इस रिट में ये चीज़ चैलेंज है। ठीक है, उस माध्यम से हम उस चीज़ को रखेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने पूरी कोशिश ये की है कि एक मजबूत अपील के साथ जो है मतलब अपनी फाइलिंग करें और साथ में डेजिग्नेटेड सीनियर्स को जो है अपीयर कराएं। तो हमारा जो पैनल है एक सक्सेसफुल पैनल है और साथ में हमने मजबूत अपील भी कर दी है। अब बस रह गया है कि टाइमली मतलब जो है इसको ऑर्डर को मतलब आर्गुमेंट करवा करके ऑर्डर को रिजर्व करवाना। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि 1 अप्रैल से रोस्टर चेंज हो रहा है और MC त्रिपाठी सर की बेंच है। और हम लोगों ने जैसा पता लगाया है मतलब, और वीना भाई तो खैर जानते ही हैं कि मतलब बहुत ही अच्छी कोर्ट है। और आज सर भी बोल रहे थे कि प्रॉपर बेंच में इसकी सुनवाई मतलब जो है समझ लो कि तुम लोग का मतलब अच्छा, ये अच्छा है कि मतलब प्रॉपर बेंच से तुम लोग का वो होगा, ये अच्छा ही हुआ। और फिलहाल वो भी बता रहे थे कि MC त्रिपाठी सर जो मतलब जो बेंच है वो काफ़ी विद्वान जज है और काफ़ी अच्छा है, तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हुआ है। तो सही पीछे करें। फिलहाल के लिए ये है कि मैं अपनी अपील से संतुष्ट हूँ। और फिलहाल और भी मतलब चीज़ों को अभी प्रत्यक्ष रूप से पहली बार देखे हैं और अब इसके बाद इसको लेकर जा रहे हैं, फिर देखेंगे और भी कुछ चीज़ें अगर होंगी। अभी हमारे कंपाइलेशंस वगैरह भी तरह तरह के कंपाइलेशंस हम लोग ओवरलैपिंग में लड़े थे, तो वो चीज़ें भी रखी हुई हैं। उन सब चीज़ों से भी अगर कुछ चीज़ें ढूंढ कर निकाल सकते हैं तो उसको भी निकाल लेंगे और समय जो है चीज़ों को उपस्थित कर मतलब यहाँ पे रख करके और ज़बरदस्त आर्गूमेंट EWS मैटर में भी करवाई जाएगी। और मतलब विश्वास है कि मतलब इधर से भी हम लोग जो है एक पॉजिटिव वो जो है रिजल्ट बहुत मजबूत केस है दोस्तों, लेकिन सिंगल में कुछ कोताही की वजह से एकला चलो के नारा लगाने की वजह से कुछ लोगों का जो है निश्चित रूप से DB में हमारा उनसे कोई बेमनस नहीं है। सभी लोग साथ में मिलकर लड़े जो है बहुत अच्छा है और हम लोग पॉजिटिव जो है इस पर जो है एक वो पाएँ। देखिए केस इतना मजबूत है कि सीनियर्स खुद कहते हैं कि कैसे जो है आप लोग हार गए। आज भी जो है RK ओझा सर बोल रहे थे कि जो है कि कैसे मतलब आप लोग हार गए। ये इतना मजबूत केस है कि पूर्व की भर्तियों में ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पे आप उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कई भर्तियों में दिया है। इसके अलावा MP सरकार ने जो है जो मतलब दिया है उसका भी जो है सारी चीज़ों को हम इसमें प्लीड करवा दिए हैं। इस बार कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ है दोस्तों। फिलहाल तो आगे देखिए संभवतः अगले फ्राइडे तक जो है केस आएगा और निश्चित रूप से एक धमाकेदार जो है बहस होगी जो है और इस पर जो है एक पॉजिटिव आदेश आएगा। धन्यवाद दोस्तों जो भाइयों ने बताया, विनय भाई, हिमांशु भाई ने, आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को EWS केस में मजबूती देनी है तो आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए। हम लोगों ने इस तरीके से फाइल तैयार करवाई है, हम लोग इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं एक कंबाइंड टीम बना के कि हमारा मुख्य मकसद यहाँ पे जीतना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हम लोगों से लड़ रहे हैं, उनको सरकार से लड़ना चाहिए, उनको कोर्ट से लड़ना चाहिए, लेकिन वो हम लोगों से लड़ रहे हैं कि ये लोग इसमें इंटर क्यों कर रहे हैं। भाइयों आपने देखा सिंगल बेंच में कि एकमात्र सीनियर थे, आज हमने खुद सीनियर कर लिया और उनको भी मजबूर कर दिया है कि सीनियर करें। तो जो है निश्चित रूप से प्रतिद्वंदिता थोड़ा रहेगा और मजबूर करेंगे हम उनको कि सही से काम करें। और मेरा मुख्य मकसद यही था कि ऐसे लोगों को छोड़ के आने का, कि मतलब ऐसे लोग कहीं न कहीं दोस्तों उसका दुरुपयोग करते थे और बाद में अपना ही खुद कहते थे कि हम ही ने सब कुछ किया, सबसे सहयोग लेते थे, लेकिन लास्ट में कहते थे कि नहीं जो है किसी ने सहयोग नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वो मत करिए जो पग पग पर झूठ बोले। और पिछले कई तारीख से जो है अभी तक उनका सीनियर अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन बार बार कहते हैं कि 40 मिनट बहस हुई, जबकि आर्डर 2 लाइन का आता है कि अर्चना सिंह चौहान जो है टाइम मांग रही है। पहला आर्डर उनका पढ़ लीजिए, सेकंड आर्डर भी पढ़ लीजिए, एक लाइन का आर्डर है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नहीं जो है अर्चना सिंह मतलब वो कहते हैं कि 40 मिनट बहस हुई है। दोस्तों ये समझ लीजिए ऐसे लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे लोग आपके हितकर नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। साथी नमस्कार दोस्तों, हम लोग थके हुए नहीं हैं, ना घबराए हुए हैं, लड़ेंगे मजबूती से। भले ही हम लोगों ने कल और आज का समय बर्बाद किया, बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, बहुत सारी मेहनत की हम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के, लेकिन फिर भी जब भी केस होगा लगेगा हम आएंगे और मजबूती से लड़कर EWS में अपने साथियों को नौकरी जरूर दिलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।